थिएटर में हर तरफ धुरंधर की लहर चल रही है, बची कुची जगह से अवतार कमबैक कर रही है। ऐसे में किसी तीसरी फिल्म का चांस जीरो हो जाता है। बट ओटीटी का रास्ता ऐसा है ना, जहां शेर और बिल्ली दोनों एक पिंजरे में कैद होते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर खड़े होते हैं। रात अकेली है, ये नाम आपने सुना होगा। 5 साल पीछे जब नेटफ्लिक्स पे एक जबरदस्त सस्पेंस सिनेमा ने जन्म लिया था और राधिका आप्टे को फिल्म में देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया था, अब वो सेम फिल्म सेम चेहरे के साथ फिर से लौट के आए हैं। बस पहली थोड़ी और खूबसूरत हो गई है, साथ में एक नया केस, नई कहानी मिल गई है। रात अकेली है द बंसल मर्डर्स 2 घंटे से थोड़ी लंबी एक तगड़ी सस्पेंस थ्रिलर है ये, जिसमें 1.5 घंटा टेंशन बनाने पर खर्च होता है और आखिरी आधे घंटे में फिल्म का असली खेल छुपा होता है। तो कहानी एक अमीर परिवार की है जो गुरु माता की शरण में जा चुके हैं, गुरु के रास्ते भगवान को पा चुके हैं। मानो जैसे धरती पर स्वर्ग मिल गया हो। तो फिर इनके घर पर पुलिस की जीत क्या कर रही है? सवाल जितना तगड़ा है, जवाब उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि सवाल का जवाब देने के लिए बंसल परिवार अब जिंदा ही नहीं है ना, बस एक खौफनाक रात और पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ था रियल लाइफ बुराड़ी केस में। इस फिल्म का सब्जेक्ट बाहर से कुछ हद तक वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन पूरी कहानी बदल जाती है जब फिल्म में इंस्पेक्टर जटिल यादव की एंट्री हो जाती है, जो इस जादू टोने वाले केस को चालाक मर्डर मिस्ट्री में बदल देते हैं। हर किसी को चेहरे पर कपड़ा डाल के बुरी तरह मारा काटा गया है। मारते वक्त खूनी शायद उनका चेहरा नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा देखने को कोई जिंदा ना बच जाए, इसलिए तलवार से शरीर को इस तरह काटा गया कि खून की एक बूंद भी बाकी ना रह जाए। जाको आंखें साइनिया मार सके ना कोई। जिसने बोला था एकदम सही बोला था, क्योंकि बंसल परिवार तो गया लेकिन उनकी बहू को एक खरोच तक नहीं आए मिली है बंसल मर्डर केस की इकलौती गवाह से, जिनके चेहरे पे खून तो है बट वो किसी और का है। कहीं इनके हाथों पे भी तो खून नहीं लगा। आप इशारा समझ रहे हो ना? अब बताऊंगा आपको एक ऐसी चीज जिसको सुनते ही फिल्म तुरंत देखने का मन कर जाएगा, क्योंकि किसी ने 24 घंटे पहले ही बता दिया था। बंसल परिवार 24 घंटे बाद इसी तरह मारा जाएगा। और कौन हो सकता है? अपनी गुरु माँ, जो भक्तों पे आने वाले खतरे को पहले ही देख चुकी थी। अरे इसीलिए तो इंस्पेक्टर की जीप मर्डर से 24 घंटे पहले घर में एंट्री हुई थी। अब समझे आप, ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं है, एक पुलिस इंस्पेक्टर को चैलेंज करके उसकी आंखों के सामने शहर के सबसे अमीर परिवार को खत्म करने का है। जटिल यादव के सर पे इन सब लोगों का खून है। कैसे दाएं बाएं करके फिल्म में कितनी छुपी हुई बातें धीरे धीरे बाहर आए हैं। हर दूसरा सीन आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। बट शर्त लगा लो, फिल्म की एंडिंग तब तक पकड़ में नहीं आएगी जब तक ये फिल्म खुद आपको वहां तक नहीं ले जाएगी। एक इंटेलिजेंट लेकिन बड़ी मनुष्य सी फिल्म है ये, जिसमें मारकाट तो है ही, साथ में दिमाग से छेड़छाड़ भी की जाएगी। क्या हुआ नहीं क्यों हुआ, फिल्म उससे आपको इम्प्रेस करना चाहती है। इस फिल्म को देखने का रीजन नवाज की एक्टिंग या फिर राधिका आप्टे का चेहरा एवं चित्रांगना की पहेली नहीं, बल्कि खुद यह ओवरऑल फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। अभी से सावधान कर देता हूँ, ये पूरे 2.5 घंटे आपको जबरदस्त टेंशन मिलने वाला है। दिल दहलाने वाली फिल्म है ये, जिसमें इश्कबाजी 1% और तलवारबाजी 99% होगी। 5 में से 3 स्टार वाला सिनेमा है, जिसमें कहानी सबसे बड़ी हीरो है। एंडिंग को पकड़ने के चांसेस 0 हैं और डिस्ट्रैक्शन, धोखा वो तो कदम कदम पर मिलेगा। बुराई बस यह है कि फिल्म अलग नहीं है या फिर बुराड़ी की तरह टोटली इवल नहीं है, बस लाल रंग दिखा के पीछे हट जाते हैं। अगर चाहते तो कत्लेआम मचा के बवाल कर सकते थे। वीडियो सुन के अच्छा लगा तो फिल्म नेटफ्लिक्स पे देख लेना। नवाज को देख के काफी टाइम भी हो गया तो इच्छा पूरी कर लेना। मेरा क्या, मैं तो फिर से लौट आऊंगा, तब मिल लेना।